हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के अगस्त महीने के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अगस्त महीने को हम दो वीडियो में डिवाइड किए हैं, तो यह पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के अगस्त महीने के आधे करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम अगस्त माह के पूरे करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक की। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के अचानक मार बाघ अभयारण्य में एक दुर्लभ ब्लैक पैंथर देखा गया। वर्ष 2022 में बाघों की गणना के दौरान अचानक मार टाइगर रिजर्व में ब्लैक पैंथर की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी। अचानक मार टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना के लिए सर्वेक्षण के चौथे चरण में रिजर्व वन में 10 बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई थी, जिसमें 7 मादा और 3 नर थे। बात करें हमारे अगले टॉपिक की, तो सरकारी अधिकारियों के अनुसार महानदी नदी प्रणाली में बाढ़ का कोई डर नहीं है। अर्थात महानदी नदी प्रणाली में जितनी नदियां हैं उसमें अब बाढ़ से कोई खतरा नहीं होने वाली। महानदी प्रणाली गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है तथा ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। नदी का जल संग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तृत है। इसका बेसिन उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में मैकार रेंज से घिरा है। यह नदी छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर के निकट, सिहावा के निकट, अमरकंटक के दक्षिण में स्थित स्थान से निकलती है। शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईब नदी महानदी में बाईं ओर से मिलती है, जबकि ओंग, तेल तथा जोंक नदी में दाईं ओर से मिलती है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। महानदी पर प्रमुख बांध एवं योजनाएं की बात करें तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जो महानदी पर बना हुआ है। बात करें हमारे अगले टॉपिक की, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी एक महिला शिक्षक की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अनुशासन या शिक्षा के नाम पर स्कूल में किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड देना क्रूरता है। न्यायालय के अनुसार बच्चे को शारीरिक दंड देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत उसके जीवन के अधिकार के अनुरूप नहीं है। छोटा होना किसी बच्चे को वयस्क से छोटा नहीं बनाता। बात करें हमारे अगले टॉपिक की, हाल ही में रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय के मुक्त काशी मंच पर राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन दहेज जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एक सक्रिय पहल थी, जो आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में, विशेषकर अविकसित राज्यों में प्रचलित है। यह कार्यक्रम सांस्कृतिक एवं पुरातत्व विभाग तथा छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। बात करें हमारे अगले टॉपिक की, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक नया बाघ अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। यह राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य होगा। बाघ अभयारण्य के निर्माण से पारिस्थितिक पर्यटन का विकास होगा तथा इसके केंद्र तथा बफर क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए रोजगार के भी अवसर उत्पन्न होंगे। राज्य वन्य जीव बोर्ड के अनुशंसा और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय की सहमति के अनुसार मंत्रिपरिषद ने 28,29,387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में राज्य में 3 बाघ अभयारण्य हैं। इंद्रावती बाघ अभयारण्य जो बीजापुर जिले में है, उदंती सीता नदी बाघ अभयारण्य जो गरियाबंद जिले में है और अचानक मार बाघ अभयारण्य जो मुंगेली जिले में है।
तो अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर करो।